नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। दुर्गोत्सव में बाइक दस्ता लोगों के घरों का बनेगा सुरक्षा कवच। दुर्गोत्सव में बीते वर्षों में हुई चोरी और आपराधिक घटनाओं से सबक लेते हुए इस साल पुलिस महकमे ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं। रात के समय गली मोहल्लों में हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई करने के लिए बाइक दस्ते को जिम्मा सौंपा गया है। ये बाइक दस्ता लोगों के घरों के लिए सुरक्षा कवच बनेगा। उन्होंने बताया कि 1000 से ज़्यादा लोगों की सूची बनाई गई है, जिन पर प्रिवेंटिव एक्शन निवारक कार्रवाई लेने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी राकेश रंजन ने बताया है कि इसके लिए 20 बाइक दस्ते को हर जगह पैनी नज़र रखने की हिदायत दी गई है। हर दस्ते में एएसआई स्तर के 2 पुलिसकर्मी को लगाया गया है। इस तरह कुल 40 पुलिसकर्मी रात में शहर की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए सतर्क रहेंगे। ये कर्मचारी पूजा पंडालों के आसपास और सुनसान इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। मां दुर्गा राज्यवासियों की मनोकामना पूरी करे, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को श्री श्री बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति दीपा टोली एवं हरिमती मंदिर दुर्गा पूजा समिति लालपुर के पूजा पंडाल का विधिवत अनावरण किया। पट खोलने के उपरांत उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन किए और शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से समस्त राज्यवासियों के मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की है। उन्होंने मां दुर्गा से राज्य की उन्नति एवं राज्यवासियों से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन की कामना की। दोनों ही पूजा पंडालों में भक्तिमय वातावरण में माता रानी के जयकारे के बीच मुख्यमंत्री ने सभी को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी है। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार दुर्गा पूजा के दौरान हो रही लगातार बारिश के बाद भी श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। पारा शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी का फीका रहेगा दशहरा। झारखंड के प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी और पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापक को दशहरा के पूर्व मानदेय का भुगतान नहीं हो सका। अब उनके लिए यह त्यौहार फीका रहेगा। बीआरपी सीआरपी एसएस संघ के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ने कहा है कि वित्त विभाग ने एक आदेश निकालकर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मियों का वेतन भुगतान दुर्गा पूजा को देखते हुए 25 सितंबर तक करने का आदेश दिया। संविदा कर्मी व अनुबंध कर्मी के प्रति सरकार संवेदनशीलता दिखाने में विफल रही है। परिणाम यह रहा है कि झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कार्यरत हजारों बीआरपी सीआरपी और पारा शिक्षकों का पूजा के पूर्व मानदेय भुगतान नहीं हो सका। वहीं इसी परियोजना में कार्यरत अन्य परियोजना कर्मी जिससे उच्च वेतन मिलता है, उन्होंने अपना वेतन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन तुलनात्मक रूप से अत्यंत अल्प मानदेय पर कार्यरत बीआरपी सीआरपी के सूद लेने का इन्हें तनिक भी समय नहीं मिला है। दुर्गा पूजा पर रांची की मैया के लिए 96.89 करोड़ रुपए जारी। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने झारखंड की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सितंबर माह की किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत रांची जिले की कुल 3,87,584 महिलाओं के बैंक खाते में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए 2500 रुपये प्रति लाभों की दर से कुल 96,89,60,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। रांची डीसी मंजूनाथ भंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें त्यौहार के समय आर्थिक संबल प्राप्त होता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी प्रशस्त होती है। निषेधाज्ञा के बाद भी जुटे आदिवासी। रविवार को आदिवासी समाज की ओर से किए गए आह्वान पर थाना क्षेत्र के बरगच्छा हरियारी स्थित जाहेर थाना में दिसोम बैसी महाबैठक का आयोजन हुआ। आदिवासी समाज के इस महाबैठक का नेतृत्व समाज सेवी राजेश हंसदा ने किया है। सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक महाबैसी में झारखंड, बिहार, बंगाल से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। जाहेर थाना की बैठक में हजारों हजार आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, बुजुर्ग एवं मांझी, जोग मांझी, गोड़ेत ने भाग लिया। महापंचायत ने जाहेर थाना को बचाने के लिए कमेटी का गठन किया और निर्णय लिया गया कि आदिवासी समाज के पूजनीय स्थल जाहेर थाना में लगा हुआ 3 साल की पेड़ को इस स्थल से नहीं हटाने दिया जाएगा। इसके बावजूद कंपनी के मिली भगत से कार्यपालिका आदिवासी समाज के धार्मिक स्थल को हटाने की ओर काम करती है। तो हमारे पूर्वजों की अस्मिता को बचाने के लिए आदिवासी समाज जान पर खेलकर जाहेर थाना बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
सोनम वांगचुक का समर्थन करने पर बाबूलाल ने सरकार को घेरा। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद लेह में कथित तौर पर जेन जी को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार सोनम वांगचुक समर्थन करने पर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथे लिया है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को घेरा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की झूठी बयानबाजी लोकतंत्र पर हमला है। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा अब पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए सस्ती राजनीति कर रही है। झूठे आरोप गढ़ कर भाजपा जनता को गुमराह करने में लगी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमेशा संविधान, लोकतंत्र और न्याय के पक्षधर रहे हैं। किसी भी नागरिक की आवाज़ को सुनना और उसका समर्थन करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, न कि राष्ट्र विरोधी। दुर्गा पूजा के लिए रांची में 5000 जवान तैनात। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पूरे झारखंड में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहरी इलाकों के भीड़ भाड़ वाले हिस्से में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि 5 दिन का उत्सव शुरू हो चुका है और शनिवार से पंडालों में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। अधिकारी ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान सोशल मीडिया पर निगरानी और सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा, इन 2 क्षेत्रों पर पुलिस खास ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनी और 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक मनोज कौशिक ने शनिवार को शीर्ष पुलिस अधिकारी एसएसपी राकेश रंजन, एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण प्रवीण पुष्कर के साथ दुर्गा पूजा से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है। रांची सदर अस्पताल में बवाल के बाद 4 हिरासत में। सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक के परिजनों ने सदर अस्पताल में रविवार को जमकर बवाल काटा। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ गाली गलौज और बदतमीजी की। डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। लोअर बाजार थाना की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और घायल युवक के पिता और 3 चचेरे भाई को हिरासत में ले लिया। पुलिस सभी को थाने ले गई। इधर नर्सिंग स्टाफ ने विरोध में काम ठप कर दिया। प्रबंधन को बुलाने की मांग पर अड़ गए। सदर अस्पताल में अकीब राजा 18 वर्षीय के परिजनों ने डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया। हिंदपीढ़ी निवासी अकीब राजा नामकुम में सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। उसे करीब 2 बजे सदर अस्पताल लाया गया। दूध उत्पादकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। नवरात्रि के पावन मौके पर झारखंड के दुग्ध उत्पादकों के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड मिल्क फेडरेशन ने राज्य के करीब 60,000 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि की सौगात इसी दौरान देने का निर्णय लिया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया है कि अप्रैल 2025 से अगस्त 25 तक के बकाया प्रोत्साहन राशि को विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है। विभाग ने दुग्ध उत्पादकों के लिए दिए जाने वाले 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि के मद में 16 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। अब इस राशि को दुग्ध उत्पादकों को बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें, झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन 2.53 लाख लीटर दुग्ध संग्रहित किया जा रहा है। दूध संग्रहण की बढ़ती क्षमता के साथ झारखंड श्वेत क्रांति की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। झारखंड स्थापना दिवस पर नई योजनाओं की होगी शुरुआत। इस बार 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस को खास बनाने की तैयारी है। राज्य के इस 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें 1 दर्जन से अधिक बड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। वहीं कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। विभिन्न विभागों में इसे लेकर तैयारी चल रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, नगर विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि विभागों में अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में जो घोषणाएं की थी उससे संबंधित भी कई योजनाएं इसमें सम्मिलित होगी। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। बोकारो एवं गोड्डा में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 25-26 से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में इन कॉलेजों का उद्घाटन हो सकता है। बोकारो स्टील प्लांट में 3 मजदूर झुलसे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट में रविवार को बड़ा हादसा हो गया है। प्लांट के स्टील मेंटेनिंग शॉप 2 में करीब 3 बजे क्रेन का रोप टूटने से लेडल अनियंत्रित हो गया और इसमें भरा हॉट मेटल छलक कर जमीन पर गिर गया। अचानक उठी भयंकर आग की लपेट में 3 मजदूर झुलस गए हैं। सभी घायलों को गंभीर हालात में बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों में ब्रजेश माथा की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जबकि प्रवीण और ओम प्रकाश की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है।
राहुल गैंग की धमकी, बिना मैनेजमेंट काम नहीं कर पाएंगे। कुख्यात राहुल सिंह गैंग ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कंपनियों को निशाना बनाकर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया है और कहा है कि देवघर, धनबाद और कोलकाता में हाल में हुई फायरिंग की घटनाएं कंपनियों को चेतावनी देने के लिए की गई थी, न कि जान लेने के लिए। गैंग के सरगना, जो स्वयं को राहुल सिंह आज़ाद सरकार बताता है, ने देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित आलोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर हुई फायरिंग को अपनी करतूत बताया। संदेश में राहुल सिंह ने कहा है कि कंपनी से जुड़े अधिकारी योगेश कत्याल और अन्य को कान का पर्दा खोलने के लिए निशाना बनाया गया था। खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर। एशिया कप में अजय भारत के आगे पाकिस्तान का गुरूर चूर हो गया है। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 9वीं बार एशिया कप पर कब्जा जमाया है। टॉस जीतकर भारत ने पाक को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। साहिबजादा फरहान और फखर जमा ने आक्रामक शुरुआत की। हालांकि टीम ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 45 रन बनाए, लेकिन उसके बाद दोनों सलामी बल्लेबाजों ने तेजी दिखाई है। टीम ने 12वें ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन उसके बाद भारतीय फिरकी के कहर के सामने पाक की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिरी 10 ओवर में भारतीय स्पिनरों ने उन्हें दबाव में ला लिया। अंत में भारतीय गेंदबाजों ने पाक को 19.1 ओवर में 140 रन के स्कोर पर रोक दिया। विनय सिंह के ठिकाने पर छापे। एसीबी ने शराब घोटाले और हजारीबाग वन भूमि घोटाले से संबंधित मामले में आरोपी कारोबारी विनय कुमार सिंह के 5 ठिकानों पर रविवार को छापेमारी की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए जाने का दावा एसीबी ने किया है। बता दें, रांची की 4 विशेष छापेमारी टीम ने रविवार सुबह 6:11 के एक साथ विनय कुमार सिंह के अनंतपुर चुटिया के 3rd स्ट्रीट स्थित आवास और डिमडीह स्थित एसएस मोटोजेन प्राली, डिबडी स्थित नक्सेजेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट और लालपुर स्थित पीस रोड के एक अपार्टमेंट में दबिश दी है। छापेमारी के दौरान एसीबी ने 198 फाइलें, 27 सीपीयू, 1 लैपटॉप, 4 डीड और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। एसएससी सीजीएल मामले में पटना का अभ्यर्थी गिरफ्तार। एसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में धनबाद पुलिस ने पटना के धनरुआ निवासी अभ्यर्थी आईके गुजराल को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तकनीकी साक्ष्य भी जुटा रही है। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि 26 सितंबर को बरवाडा कुर्मीडीह स्थित इन्फिनिटी डिजिटल जोन गोल्ड कैंप स्थित सेंटर में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में आईके गुजराल द्वारा गड़बड़ी किए जाने का खुलासा हुआ था। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी एडुकेटेड कैरियर टेक्नोलॉजी प्राली को दी गई थी। आरोप है कि 26 सितंबर को अंतिम पाली में आयोजित परीक्षा में आईके गुजराल सिर्फ माउस पकड़े हुए था और सभी प्रश्नों को उत्तर के विकल्प स्वतः टिक हो रहे थे। धन्यवाद।